राज्य सरकार ने पहल कर दी है, लेकिन अब तक केंद्र सरकार के द्वारा जोड़ा जाए। ये निर्णय केंद्र सरकार में पेंडिंग है। ये इश्यू पर तुरंत निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि अगले जनगणना का जो हाउस होल्ड शेड्यूल्स होता है वो 31 करोड़ हाउस होल्ड शेड्यूल्स प्रिंटिंग जल्दी करेगा, मगर वो प्रिंटिंग करने के आगे ये गवर्नमेंट वो डिसीजन लेके आदिवासी को उनका रिलीजन जिक्र करने के लिए एक कोड, सरना धर्म कोड के लिए एक प्रोविजन रखना चाहिए, ताकि हमारा झारखंड आदिवासी वो कोड सेलेक्ट करेगा। दूसरा स्टेट का आदिवासी उनका जो धर्म है वो धर्म वो सेलेक्ट करेगा, ताकि हर एक आदिवासी को उनका धर्म नोटिफाई करने के लिए, उनका धर्म बताने के लिए जो मौलिक अधिकार है वो अधिकार उनका हाथ में रहेगा। अब बीजेपी ने क्या किया, वो हाउस होल्ड शेड्यूल लेके हमारा एन्यूमरेटर्स घर घर जाके इंफॉर्मेशन मांग के वो शेड्यूल में केवल 6 रिलीजियंस का बारे में फोर्स दिया गया है। तो हमारा आदिवासी वो 6 रिलीजन्स में एक रिलीजन को चूज करना, ये है हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन और बुद्धिज्म। मगर हमारा आदिवासी रिलीजन हजारों सालों से ये नेचर वर्शिप है, वो बहुत दुखित है। हमारा आदिवासी उनका जो फेथ है वो फेथ के बारे में इतना चोट लगा है। सरना धर्म कोड को लेकर के सड़क पर है, राजभवन में आज ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे। देखिए, सरना धर्म कोड इस राज का बहुत पुराना मांग है, न केवल इस राज का मगर असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल तमाम जगहों से ये मांग लगातार उठता रहा है। अब समय भी हो चुका है, क्योंकि जनगणना कभी भी हो सकता है। वैसे में किसी भी भारतीय नागरिक का ये मौलिक अधिकार है कि वो अपने अनुसार अपने धर्म को चयन करे, और अगर आपने वो 7वां कॉलम ही हटा दिया है तो आज के दिन में वैसे आदिवासी समाज जो सरना धर्म में है या प्राकृतिक धर्म में या आदि धर्म में है या किसी भी वैसे धर्म में है जिसका कॉलम उपलब्ध नहीं है, तो ये तो उनका मौलिक अधिकार का हनन है। और अगर केंद्र सरकार मौलिक अधिकार का हनन कर रही है, इसका मतलब वो अपराध कर रही है, और इस अपराध के खिलाफ है हम लोग, और लगातार इसका मांग हम लोग उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस मांग का समर्थन करती है कि अलग से एक धर्म कोड होना चाहिए, अलग से एक कॉलम, 7वां कॉलम होना चाहिए। समय समय पे आप लोग सरना धर्म कोड की मांग को लेकर के सामने आ रहे, काफी लंबा समय लग गया। पहले सदन में आप लोग दिए थे, पारित करवाए, लेकिन इतने दिनों तक कहाँ थे आप? देखिए, बीजेपी का एक षड्यंत्र है, ये बीजेपी का एक षड्यंत्र है आदिवासी समाज को भी जाति जो कास्ट सिस्टम है उसमें लाने का। आदिवासी समाज को जाति व्यवस्था से जोड़ना चाहती है आरएसएस, और यही उनका षड्यंत्र है, और यही कारण है कि वो नहीं दे रही। अगर उनको जरा से भी सम्मान होता दूसरे समाज का, आदिवासी समाज का, तो वो निश्चित रूप से इसको देती। क्या हर्ज है इसमें? मैडम, आदिवासी समाज लगातार सिरमजोली फ्लाईओवर के रैंप को लेकर के आंदोलनरत रही, लेकिन आप लोगों का कुछ स्टैंड नहीं आया। देखिए, हम लोग समाज के साथ हैं, समाज के साथ हम लोग हमेशा खड़े हैं। सरकार के बीच में और वहाँ के जो लोग हैं उसके बीच में क्या समन्वय बन रही है, वो लगातार सीएम सर से मिलते रहे। सीएम सर ने क्या चीज़ों का आश्वासन दिया वो समाज भी जानते हैं, मगर इस तरह से उन चीज़ों को हर एक मंच में जाके उछालना हमें उचित नहीं लगा। मगर हम समाज के साथ हैं और उनकी मांग के साथ है। हम लोगों ने ये माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुआ है, उनके समाज के इस ऐतिहासिक आप देख रहे हैं राजभवन घेराव किया जा रहा है, और ये तो अभी झांकी है, फिल्म अभी बाकी है। जंतर मंतर तक जाएंगे। जिस तरह से जाति जनगणना में भाजपा को घुटना टेकना पड़ा, राहुल जी की बात को मानना पड़ा, और आज ये मामला कांग्रेस पार्टी ने ले लिया है। दावे के साथ कह सकते हैं कि भाजपा को हम लोग झुका कर रहेंगे। जब तक भाजपा सरना धर्म कोड लागू नहीं करेंगे, कांग्रेस पार्टी चैन से नहीं बैठेगी। धन्यवाद। मैं भी जब रघुवर दास की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, उससे सबसे पहला मांग मैंने ये किया था कि हर हाल में
सरना धर्म कोड लागू करना होगा आपको। ये राज्य आदिवासी के लिए लिया गया है और अभी तक इनका मौलिक अधिकार नहीं दिए, इनको मानक। भारत सरकार तैयार नहीं थी कि अब जातीय जनगणना करे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के दबाव में आकर उन्होंने इस बात को माना कि ये राज्य हित में जरूरी है, तो अब वो जातीय जनगणना पर तैयार हो गए। उसी तरह जब झारखंड विधानसभा से अनुशंसा करके भेज दिया गया है कि आदिवासी भाइयों के लिए सरना कोड लागू करिए, वो नहीं कर रहे हैं भाजपा की नीति सरकार, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जीवन जय या मरण होगा, अब याचना नहीं रण होगा, उनको लागू करना पड़ेगा। कि बाहर जो आदिवासी काम के खोज में चले जाते हैं, होती है वहाँ देना पड़ेगा। उसको स्टेट में सरना कोड जो है उसको देना पड़ेगा भारत सरकार को। कैसे नहीं है, जो राज्य में रहता है हर जात की अपनी पहचान है। आदिवासी क्या है, आदिवासी के लिए सरना कोड तो आपको देना ही पड़ेगा। ट्राइबल नहीं गिना जाता और आदिवासियों की आबादी यहाँ बढ़ी है, जहाँ जाके है वो आदिवासियों की आबादी बढ़ी है, जोड़ दिया जाए। बाहरी आदमी बढ़ गया, इसलिए आदिवासी दिखा रहा है कम हो रहा है। कम नहीं, आदिवासी क्या बढ़ गई। मैं समाप्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आदिवासी समाज मीडिया बंधुओं से बड़ा आग्रह है, मीडिया बंधुओं से बड़ा आग्रह है कि व्यवस्था बनाए रखें। आदिवासियों की संख्या बड़ी है इस राज्य में। यहाँ पर बाहर से लोग आके यहाँ जब बसे हैं, इसके चलते उसको कम दिखाया जा रहा है। साथ न्याय नहीं हो पाएगा इतने। और जनगणना अगर ठीक से नहीं हुआ, धर्मा कोड लागू ठीक से नहीं हुआ, तो आप कैसे समझेंगे कितना आदिवासी यहाँ पर है। और हम सबों के समक्ष अपनी बातों को राजेश जी, आखिरकार फिर से काफी समय के बाद सरना धर्म कोड की याद आई गई आपको? नहीं, याद नहीं आई। सरना कोड को तो हम पहले भी लाए, विशेष बिल ला करके हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल के माध्यम से केंद्र को भेजा है, लेकिन केंद्र सरकार सरना कोड देने के बजाय हमारा अन्य कॉलम था उसको ही हटा दिया। तो आज केंद्र में जो बैठी भाजपा सरकार है, आदिवासियों का समूल नष्ट करना चाहती है। काफी लंबे समय तक आप लोग चुपचाप रहे। नहीं, हम लड़ाई लड़ते करके भेजे, उसके बाद तो काफी समय बीत गया। हम इंतजार कर रहे थे तो केंद्र सरकार आप देंगे हमें, लेकिन आप नहीं दे रहे तो हम रोड पे आ गए हैं। और रोड पे तब तक हम रोड पे रहेंगे जब तक आप सरना कोड नहीं दीजिए। सरकार मानेगी इस बार आपको? सरकार को मनवाया जाता है, सरकार और पूरा विपक्ष और पूरा आदिवासी 99% आदिवासी समुदाय सरना कोड के समर्थन में दिल्ली भी जाएगी। किए थे, उसके बाद आदिवासी समाज के कुछ संगठनों का आरोप हुआ है कि आप लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं आदिवासी। राजनीति तो भाजपा कर रही है, वो उनका जो है एक कोई कल्याण करके है, उनका कोई संस्था उनका चलता है। भाजपा के लोग सरना से मट्टी उठवा, जो आदिवासी का रीति रिवाज संस्कृति में नहीं है, वो पाप किया उन लोगों ने। भाजपा ने जो यहाँ पे अन्य कॉलम था, जहाँ पे आदिवासी लिखते थे, अन्य में सरना लिखते थे, कुछ गोंडी लिखते थे, तो आज के तारीख में उसको भी भाजपा हटा दिया। तो हम आज पुनः कोलम को लाने के लिए और सरना कोड लाने के लिए हम रोड पे। रैंप को लेकर के आदिवासी समाज लगातार आंदोलन कर रहा, आप लोगों का कोई स्टैंड नहीं रहा। देखिए, एक धर्म वो हमारा वो धार्मिक स्थान है, कोई ऐसा मौजा नहीं है, पूरे राज्य में कोई ऐसा मौजा नहीं है जहाँ पे सरना स्थल नहीं है। तो हमारे लिए हर सरना स्थल का महत्व है। विकास को लेकर के हमेशा टकराहट हुआ है। हमारी सरकार है, फिर भी हम उसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था हम निकालेंगे ताकि आने वाले दिनों में वो प्रोसेसन का चीज है, वो जुलूस का चीज है, जुलूस को दिक्कत ना हो इसका हम काम करेंगे।